भारत माता की। सत्य का बोलबाला हो, झूठे का मुंह, एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। बड़ी आज खुशी की बात है, कुछ शुरू से ही संख्या ठीक है और दिनों से। और आज जिस विषय पे मंथन चिंतन करेंगे, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वह है भूत प्रेत पिशाच। और इस विषय पे बोलने से पहले आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है। अब मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरे साथ कोई घटना घटी नहीं है। अब जिसके साथ घटी हो वो मानता है और वो मुझसे कहे कि मेरे साथ घटना घटी है, तो अगर मैंने उससे भी वार्तालाप की उस घटना के विषय में, तो मुझे ये पता चला कि या तो कोई वो बीमारी थी या सिर्फ उसका वहम था। घटना उसके साथ घटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बात उसकी ठीक है कि भाई मेरे साथ तो घटना घटी है, तो मैं कैसे कहूँ कि ऐसा नहीं है। पर जब मैंने अगर विश्लेषित रूप से उसको घटना को पूछी, उससे वार्तालाप की, क्योंकि मेरा काम यही था 1989 से लेके 2015 तक मैं सारी बातें समझना चाहता था कि आखिरकार सत्य क्या है। तो मैंने 2015 तक लोगों से ये सब बातें पूछी, जानने की कोशिश करी, लोगों से जिनसे भी मिलना हुआ मिलता रहा। ये भगवा वस्त्र धारण करने के बाद लोग जो है आ ही जाते हैं आपके पास कुछ ना कुछ वार्तालाप करने। 2015 तक मुझे जो भी मिलते रहे उनसे मैं यही कहता रहा कि अभी तक मैं सत्य क्या है इस विषय में कुछ नहीं कह सकता पूरी तरह से। हाँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि परमात्मा है, ये मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मुझे भी अनुभव हुए हैं और मेरी माता जी के भी अनुभव रहे हैं। और मेरी माता जी ने ही जो हमें बात बताई, उससे प्रेरित होकर के हम जो है इस तरफ मुड़ गए कि चलो सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, चलते हैं इस तरफ। अगर कृपा हो गई परमात्मा की इस जन्म में तो अच्छी बात है। अगर इस जन्म में कृपा नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्मों जन्मों से अगर कोई मुनि लगा हुआ है तो हम इस जन्म में लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। और इस रास्ते पे निकल जाएंगे तो कम से कम पाप कर्मों से तो बच जाएंगे, कम से कम उन कर्मों से बच जाएंगे जिन कर्मों के कारण दुख झेलना पड़ता है, जिसके कारण किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भौतिक कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक ताप झेलना पड़ता है, उससे तो बच ही जाएंगे। और हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, तो सुखी रहने का मुझे ये रास्ता दिखाई दिया। क्योंकि अगर कुछ भी करते और कुछ करते तो कहीं ना कहीं लोभ में आ जाते, लालच में आ जाते, मोह में आ जाते, किसी और प्रकार से आसक्ति में आ जाते। और लोभ मोह आसक्ति ये पाप की मूल है। अगर किसी के अंदर लालच व्याप्त है तो उससे पाप घड़ ही जाएगा। नहीं करूँगा नहीं करूँगा सोचते हुए भी, सावधानियां रखते हुए भी घड़ जाएगा, क्योंकि लालच ने अंदर घर कर रखा है। अभी और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो 10 आदमी है ना मेरे आसपास में, इन्हीं लोगों को मुझे दिखाना है कि मैंने सब कुछ देखो ले लिया है, पा लिया है।
इन्हीं लोगों को दिखाना है और कुछ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं सिर्फ उनके सामने मुझे ये प्रदर्शन करना है कि देखो मेरे पास सब कुछ है, मैं ठीक ठाक हूँ। और अगर मैं उनसे ज़्यादा हासिल कर लिया तो फिर तमन्ना और बढ़ जाती है, बोले इतने लोग तो मुझे मानते ही हैं, मैं थोड़ा और ज़्यादा हासिल कर लूँ तो थोड़े और लोग मुझे मानने लग जाएंगे, मुझे जानने लग जाएंगे, मुझे पहचानने लग जाएंगे। और करते करते फिर बात लालच बढ़ता चला जाता है। फिर ऐसा होता है कि पूरा देश मुझे पहचान जाए, पूरा संसार मुझे पहचान जाए। और ये सिर्फ धन का ही लालच नहीं है, ये जानकारियों का भी लालच होता है कि मेरे पास इतनी जानकारी हो जाए कि मैं सबसे बड़ा जानकार बन जाऊं। विद्वता का भी होता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हो जाऊं। चलो विद्वता का लालच, विद्या का लालच, जानकारी का लालच चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ पाप करने योग्य है नहीं। पर धन का लालच, यश का लालच, ये बड़ा बुरा है। धन मिल गया तो उसके बाद फिर अगर यश का लालच हो गया कि मेरा यश फैलना चाहिए, मेरी कीर्ति फैलनी चाहिए। और लालच किसको कहते हैं? लालच कहते हैं किसी भी चीज को जैसे तैसे पाने की कोशिश करना लालच है। अगर आप धर्म के अनुसार धन को प्राप्त कर रहे हो तो उसे लालच नहीं कहते। नियम से सत्यवादी होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के, सच्चे सुच्चे कर्म करके, निष्ठावान होकर के, ईमानदारी से अगर धन प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो तो उसे लालच नहीं कहते, उसे कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म। हालांकि मुक्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये मानव देह मिला है, उसके लिए तो अकर्ता बनना है, कर्म नहीं करना है, सब कर्म करना छोड़ देना है, जो परमात्मा करवाए वो होने देना है। लेकिन अगर इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते, अगर अकर्तापन के भाव में नहीं रह पाते, तो भी कर्म संभाल लो तो कम से कम जो अगला जन्म होगा वो तो अच्छा होगा। इस जन्म में अगर सारी सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ व्यवस्थित मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में पाप तो ना करो, और ज़्यादा करने की कोशिश करो सच्चाई ईमानदारी से, श्रेष्ठ कर्मों से, निष्ठावान होकर के, सबका भला करते हुए। अरे सबका भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो किसी का। किसी ने एक भजन गाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा कभी भी मत करना। तो भाई किसी चीज को पाने के लिए किसी का बुरा मत करो, भला नहीं करो तो भी चलेगा। भाई भला नहीं करोगे तो भी आपको दंड नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर किसी का बुरा कर दिए, बुरा सोच लिए, बुरा चिंतन कर लिए, किसी के बारे में बुरा सोच भी लिए, तो उसका दंड मिलने वाला है, सजा मिलने वाली है, कर्म का फल मिलने वाला है। कर्म का फल नहीं टलता, कर्म का फल कोई टाल भी नहीं सकता। आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए उसका भी फल मिलेगा, कुछ अगर बुरे कर्म किए उसका भी फल मिलेगा, और ये देखने को हमें मिलता है। और मैंने तो खूब देखा है, एक व्यक्ति, मंदबुद्धि व्यक्ति, शरीर से लाचार व्यक्ति, और उसकी ऐसी सेवा हो रही है जैसे किसी करोड़पति की भी नहीं होती, और कोई उसे जानता भी नहीं, किसी का जानकार भी नहीं, किसी के घर का नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंधी नहीं, किसी का कुछ भी लगता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सेवा बहुत बढ़िया हो रही है। भाई कहीं ना कहीं आश्रमों में हो रही है, वो मैंने देखा अपने आंखों से। तो फिर सोचना पड़ता है कि किसी ना किसी बुरे कर्म के फल स्वरूप इसको ऐसा शरीर मिला
मंदबुद्धि शरीर मिला, गड़बड़ शरीर मिला, लेकिन इस व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे पिछले जन्म में। ये आत्मा पिछले जन्म में महात्मा रही होगी, तो इस जन्म में ये इसके इस शरीर की इस प्रकार से सेवा हो रही है जैसे कि ये कोई देवता हो। स्पेशल उसके लिए 2-2 नौकर लगे हुए हैं। एक रात में उसकी रखवाली करता है, एक दिन में उसकी रखवाली करता है, वो उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं। आज वो बिस्तर पे है, उसकी सारी साफ सफाई का जिम्मा सब उन्होंने उठा रखा है, उसकी सारी भोजन पानी की व्यवस्था उन्होंने उठा रखी है। उसके शरीर में क्या रोग है, कैसे दवाइयाँ चलानी है, कैसे उसका भोजन का कार्यक्रम है, उसको सुबह क्या देना है, शाम को क्या देना है, दोपहर को क्या देना है, उसकी सारी व्यवस्था वो देख रहे हैं। क्यों? और वो कुछ चिंतन कर ही नहीं सकता। हमने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो मंदबुद्धि है, वो बहुत जल्दी अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं इस संसार का, पर उनका कार्यकाल बढ़ते ही चला जा रहा है। तो फिर सोचना पड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल इन्हें ये मिल रहा है, नहीं तो सबको ऐसा नहीं मिलता। तो जब हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो पता चलता है, तब हम समझते हैं कि भाई ये जो बात संतों ने कही है, जो कर्म फल की बात गीता जी मान रही है, वो बिल्कुल 100% सत्य है। इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और दुनिया का हर आदमी मानता है, नास्तिक भी मानता है, आस्तिक भी मानता है। और जब कोई नास्तिक मुझे मिल जाता है और वो कर्मफल की बात को मान लेता है, वो कहता है कि मेरे कर्मों से मेरा सब कुछ बनेगा, कोई परमात्मा नहीं है इस दुनिया में, तो फिर मैं उसे पूछ लेता हूँ कि कर्मफल देने वाला कौन है? तेरे कर्म को देखने वाला कौन है? तेरे कर्म के अनुसार फल निर्धारित करने वाला कौन है? कोई तो है, जिसे तू कहता कोई तो है, इसे हम कहते हैं परमात्मा है। और हम अपने अनुभव के कारण ये मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो फिर इसको जान भी लेते हैं। और इसकी अगर कृपा हो जाए, ज्ञान दृष्टि खुल जाए, आत्मिक दृष्टि से मोतियाबिंद ये हटा देवे, तो इसको पहचान भी जाते हैं। इसमें कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसा जिसने कर्म किया है उस हिसाब से उसको जन्म मिल जाता है, तो फिर ये भूत प्रेत पिशाच कहाँ से आते हैं? भाई जैसा जिसने कर्म किया, जिस शरीर में रहते हुए जिस आत्मा ने जैसा कर्म किया, उसको वैसा पुनः शरीर मिल जाता है। गीता भी यही कहती है कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है, जैसे आप पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र इस शरीर में रहते हुए धारण करते हैं। तो इस बात से ये समझ लो कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। फिर भी मान्यता भूत प्रेत को मिल गई। कैसे मिली? तो पहले नंबर बात, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जब बच्चे को डराना होता है तो कह देती है हाउ आएगा। अब ये हाउ क्या है? कुछ नहीं। उस माता को भी मालूम है कि हाउ कुछ नहीं है, लेकिन डराना शुरू कर दिया बच्चे को हाउ से। तो जब बच्चे को आपने हाउ से डराना शुरू कर दिया तो वो फिर भूत प्रेत पिशाच से भी डरने लगा, जिसकी बातें उसको बाद में संसार के लोगों ने दे दी विचार में, बुद्धि में। अब ये भूत प्रेत पिशाच का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो
एक क्षय रोग है जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इस रोग में होता क्या था भाई, कीटाणु विषाणु जीवाणु लगे हुए फेफड़े में, वो फेफड़े को खा जाते और जब फेफड़े को खराब कर देते तो खून की उल्टियाँ होती। तो भूत प्रेत पिशाच के नाम पर लोगों को नासमझी में, भूल में, भुलेखे में ये कह दिया गया कि भाई इसको तो भूत अंदर लग गया है और भूत इसका मांस खा रहा है और खून जो है वो बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान था नहीं, कीटाणु विषाणुओं का पता था नहीं। तो क्या हो गया? बोला इसके तो अंदर भूत बढ़ गया है। ऐसे ही कुछ और बीमारियां हुई, उन बीमारियों में मानसिक बहकाव हो गया। मानसिक बहकाव, पागलपन, उस समय इनकी कोई जांच थी नहीं, विज्ञान इतना समुन्नत नहीं था। तो वो अगर व्यक्ति कुछ का कुछ बोल रहा है तो लोगों ने सिद्ध कर दिया कि इसके कोई भूत प्रेत पिशाच लगा हुआ है। और आज विज्ञान इतना समुन्नत है, विज्ञान हर बीमारी को समझ चुका है लगभग। हाँ, कुछ नई बीमारी आ रही है उनको नहीं भी समझ पाए, पर कीटाणु विषाणु को छोड़ो, वायरस तक को विज्ञान ने समझ लिया है, वैज्ञानिकों ने समझ लिया है। आपके नौनिहालों ने जो विज्ञान को पढ़ रहे हैं उन्होंने समझ लिया है और आप भी समझ रहे हो। आज के समय भी अगर भूत प्रेत पिशाच की बात कोई कर रहा है तो फिर उसके लिए ये भी कहना पड़ा कि भाई ये भूत प्रेत पिशाच जो है सिर्फ ज़्यादा करके गरीब तबके में ही क्यों आता है, किसी धनाढ्य को क्यों नहीं आता? और अगर आता भी है तो ज़्यादा करके मातृशक्तियों में ही क्यों आता है, किसी धनाढ्य पुरुष में क्यों नहीं आता? कभी किसी ने देखा है किसी राजनेता के अंदर भूत प्रेत बढ़ गया हो, किसी बड़े कारोबारी के अंदर, किसी ऐसे पढ़े लिखे जज कलेक्टर के अंदर, इनके अंदर क्यों नहीं आता? लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत जो है दुखी रहते हैं तो सुखी होने के लिए दूसरे के शरीर में आते हैं। अब बताओ गरीब के शरीर में उसे कितना सुख मिलेगा भाई? वो तो अडानी अंबानी के शरीर में आ जाए तो उसे ज़्यादा सुख मिलेगा। वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के शरीर में आ जाए, मंत्रियों के शरीर में आ जाए, किसी बड़े कारोबारी के शरीर में आ जाए, एसपी डीएसपी कलेक्टर के शरीर में आ जाए तो उसे ज़्यादा सुख मिलेगा। उनके क्यों नहीं आता? अच्छा, भूत जो आता है वो आदमी का ही क्यों आता है? किसी कुत्ते बिल्ली का क्यों नहीं आता? किसी शेर का क्यों नहीं आता? किसी और जानवर का, घोड़े ऊंट गधे हाथी का क्यों नहीं आता? तो ये सब क्या है? सिर्फ एक तरह से अगर मैं कहूँ तो फिर वही लाइन कि लोगों को लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों ने फैला रखा है, चला रखा है, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और सिर्फ किसी एक तथाकथित धर्म के लोगों में नहीं ये व्याप्त है, अब तो सभी तथाकथित धर्मों के लोगों में व्याप्त है। ध्यान देना, मैं तथाकथित धर्म बोल रहा हूँ, धर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि धर्म में गुटबाजी हो ही नहीं सकती, धर्म के गिरोह हो नहीं सकते, धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता। या तो कोई व्यक्ति धर्म पे चल सकता है या अधर्म पे चल सकता है। तो ये जितने आप सुन रहे हो ना धर्म के नाम से जो
अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई है, पंथ मजहबों को धर्म कह दिया गया है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्मियों के गैंग है, इसलिए इनको मुझे तथाकथित धर्म कह के संबोधित करना पड़ता है। जिसके अंदर दया नहीं है वो सब अधर्मी है, और उन अधर्मियों के गैंग को हम धर्म कैसे कह दें। और जिसके अंदर दया है वो धर्मी है, वो धर्म पे चल रहा है। तो धर्म के व्यक्ति को संगठन बनाने की जरूरत नहीं, संगठन बना ही नहीं सकता। वो तो धर्म पे चल रहा है, तो चलते चलते परमात्मा से जुड़ने की चाहत रखता है, और उसे पता है कि परमात्मा से जुड़ना है तो मुझे एकांत में ही रहना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा। ये तो अकेले चलने की मार्ग है। इस मार्ग में स्थिर और स्थित होना पड़ता है। इस मार्ग में चलने के लिए संसार के हिसाब से ठहरना पड़ता है। इसलिए गौतम बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास पहुंचते हैं तो अंगुलीमाल को कहते हैं कि तू कब ठहरेगा। किस बात पे कहते हैं? जब अंगुलीमाल कहता है गौतम बुद्ध को कि ठहर जा, आगे मत बढ़, मुझसे डर, वरना मैं तेरा काम कर दूंगा। ये अंगुलियों की माला नहीं देख रहा क्या? इतनों को पहुंचा चुका हूं। पर गौतम बुद्ध रुकते नहीं हैं, चलते ही रहे, और चलते चलते कहते तू कब ठहरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं कि तू कब ठहरेगा, चले जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं। अब बताओ, एक तामसी व्यक्ति, उसे कितना क्रोध आना चाहिए, और कितना क्रोध आया होगा। वो क्रोध में आग बबूला होकर के गौतम बुद्ध से कहता है कि तू चला जा रहा है, मेरे पास आया जा रहा है, मुझसे डर नहीं रहा है, और कहता है कि तू ठहरा हुआ है और मैं एक जगह खड़ा हूं, मुझे कहता है कि ठहर जा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं भाई तू मेरे शरीर को देख रहा है, मेरे शरीर को ठहरने की बात कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो ठहरा हुआ हूं। मुझे तो पता है कि ये दुनियावी चीजों के लिए हाय हाय करके कुछ नहीं होना। खुद की खुशी के लिए दूसरे को दुख देने से कोई फायदा नहीं है। ये साधन संसाधन सब कुछ यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। एक दिन मैं जाऊंगा और कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। अब ये बात हम और आप सब जानते हैं, दुनिया में लोग, लेकिन फिर भी अगर जो परमात्मा ने हमें दिया है, या जो हमें भाग्य से मिला है, या जो हमने अर्जित कर लिया है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ खो जाए तो सारी खुशी, सारा सुख, सब कुछ खत्म हो जाता। भाई करोड़ों में धन धान्य पड़ा है, लेकिन 100 रुपये खो गए, उसी के लिए हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ, गिरा तो गिरा कैसे, कहाँ ज़्यादा दिया गया, बड़ी गड़बड़ हो गई, पता है चला गया। अब ये भी पता है कि ढूंढने से नहीं मिलने वाला, फिर भी उसी के पीछे कई लोग तो ऐसे हैं रात को नींद भी नहीं आती, उसी चिंतन में लगे रहते हैं। जो है उसका चिंतन भूल जाते हैं, जो गया उसी की चिंता में लगे रहते हैं, जो है उसका सुख लेना भूल जाते हैं, जो गया उससे दुखी होते रहते हैं। जो है उसका सुख लेने के लिए जो गया, उसके लिए विचार बदलने पड़ते हैं,
उसके लिए ये सोचना पड़ता है कि जो मेरा नहीं था वो गया, जो मेरा था वो मेरे पास ही है। और अगर हमेशा आनंद में रहना है तो फिर हमेशा इस विचार में रहना है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है ये परमात्मा का है। जब तक मेरे पास है मुझे इसे संभालना है, इसका सेवादार बन के। और फिर ये मालिक है, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये जाने, मुझे क्या लेना देना, मेरा तो है ही नहीं, मेरे साथ तो जाना नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भी पराया है, क्योंकि इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं। तो इस शरीर के लिए जो चाहिए उतना अगर पर्याप्त है तो ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जो प्राप्त है वो अगर पर्याप्त है तो फिर इस विषय पे यहाँ ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए माला फेरने की जरूरत नहीं है, इस डर से माला फेरने की जरूरत नहीं है कि ये चला गया तो क्या होगा मेरा, ये कहीं चला न जाए। माला इसलिए फेरने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे और मिल जाए। माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, और चिंतन अगर संसार का ही है कि प्रभु देखना संभालना, ये जो मिला हुआ ये खो न जाए, ये जो शारीरिक सुख मिल रहा है इन संसाधनों से ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये शरीर का सुख जो है गड़बड़ ना हो जाए, कहीं शरीर खराब ना हो जाए, कहीं ये संसाधन कोई लूट के ना ले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटा धक्का मार दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पति घर से निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पत्नी घर से निकाल दे। अगर यही चिंतन चल रहा है और इसी कारण माला फेरी जा रही है तो ये तो जो होना है वो होगा। किसी ने नहीं कहा कि तुम परमात्मा को याद करते रहोगे तो जो होना है वो नहीं होगा। बोला अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, राम भरोसे होए के चादर तान के सोए। ये होनी और अनहोनी के लिए परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए माला फेरने की जरूरत नहीं है। हमारे किसी भी पुराने संत ने यह नहीं कहा कि तुम माला फेरते रहोगे तो धनाढ्य बने रहोगे, तुम परमात्मा से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे पास धन आता रहेगा, या तुम माला फेरते रहोगे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ बने रहोगे। कहा क्या किसी ने? लेकिन आजकल वाले कह रहे होंगे, बहुतों को सुन भी रहे हैं हम। आजकल तो कैसे धनाढ्य बनेंगे उसका तरीका भी बता देते हैं। बोले ये पूजा करो, ये बला टल जाएगी और लक्ष्मी जी सीधे घर में घुस आएगी। ऐसा करो वैसा। किसी संत ने पहले नहीं बताया, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर कहीं लिखा हो मुझे कोई दिखा दे कि किसी ऋषि मुनि ने या किसी संत ने या किसी अच्छे प्रभु प्रेमी ने ऐसा लिख दिया हो, कहीं नहीं लिखा। सभी एक ही बात कि भाई परमात्मा से परमात्मा को मांगो। आज भी जो अच्छे कथाकार हैं वो कथा करते करते एक आध दिन ये बात कही जाते हैं कि परमात्मा से परमात्मा के सिवा और कुछ मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अब इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक राजा था। अब जैसे परमात्मा इस पूरी दुनिया का राजा ही है, पूरी सृष्टि का राजा ही है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, पूरी सृष्टि की व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। तो ऐसे ही इस धरती पे एक राजा था, उसकी व्यवस्थाएं कुछ सीमित भूभाग पे फैली हुई थी और उस राजा को वैराग्य जाग गया। उसको समझ में आया कि ये सब बेकार है, अब मुझे राजकाज छोड़ देना है। तो उसने घोषणा कर दी कि मेरे पास जितना भी जो कुछ भी है वो कल मैं निकाल करके बाहर रख दूंगा। अब जो भी
मेरे राज्य का कोई भी आएगा यहाँ और जिस वस्तु को छू देगा सबसे पहले वो वस्तु उसकी हो जाएगी। घोषणा शुरू होते ही लोगों की रात की नींद उड़ गई। लोग तो उसी समय चल पड़े, दूर दूर से जहाँ जहाँ तक उनके भूभाग में उनकी प्रजा रहती थी वो सारी प्रजा चल पड़ी। बोला चलो कुछ ना कुछ तो छू ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। सब चल पड़े, सब आ गए। सुबह जब दरबार खुला आपाधापी मच गई, जैसे आज हमने इस पूरे संसार में आपाधापी मचा रखी है कि मैं भी कुछ हासिल कर लूँगा, मैं भी कुछ ले लूँगा, मुझे भी कुछ मिल जाएगा, मिलते ही सुख मिल जाएगा। लेकिन सुखी कोई नहीं हो रहा। संतों ने कह दिया तंदर सुखिया कोई ना देखा, एक भी नहीं मिला, एक भी सुखी नहीं मिला। बोला तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। जो भी मिला सब दुखी मिले, लेकिन सब सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाए मैं सुखी हो जाएगा, ऐसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, वैसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। सब यही सोच रहे। ऐसे ही उस राजा की सारी प्रजा सोचने लगी कि भाई राजा के पास तो बहुत कुछ है, चलो थोड़ा बहुत कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही इस धरती पे भी बहुत कुछ है, हम भी सोच रहे हैं कुछ मिल जाएगा, लेकिन संत कहते हैं सबको नहीं मिलेगा। बोले किसको मिलेगा? तो बोले जिसके भाग्य में होगा, जिसकी किस्मत में होगा उसी को मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म करेगा उसी को मिलेगा, कर्म से ही तो भाग्य बनता है। भाई पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हमारा कहा जाता है, संचित कर्म होता है, वो आज के लिए भाग्य है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो कल के लिए भाग्य बनेगा। आज अगर अच्छा कर रहे हैं तो भाग्य बनेगा, आज अगर बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य बनेगा। तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब उस राजा के जब दरबार खुला सब आए, आपाधापी मच गई, दौड़ धूप चालू हो गई। किसी ने कुछ छू लिया, किसी ने कुछ छू लिया, किसी ने मुट्ठी भर लिया, किसी ने थैलियां भर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। सब कुछ ना कुछ ले बैठे। देने वाला तो दे रहा है, देने वाला तो दे रहा है, छप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार है। लेने वाले की हिम्मत होनी चाहिए कितना ले सकता है, लेने वाले को तरीका आना चाहिए लेने को, क्या ले सकता है। अब उसमें सबने ले लिया। अब आपने ये कहानी सुन भी रखी होगी, काफ़ी संत सुनाते भी हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया में हर 8वें 10वें दिन ये कहानी चली आती है। हुआ क्या, राजा भी बाहर ही बैठा था। एक छोटी बच्ची आई, वो आकर के राजा के गोद में ही बैठ गई। उसने राजा को छू लिया। अब राजा ने तो कहा था जो वस्तु जो छू लेगा और सबसे पहले छू लेगा उसको मिल जाएगी, वो ले जाएगा। अब वो छोटी बच्ची आई, उसने राजा को ही छू लिया। अब सब सामान जो था वो सब राजा का था, किसी और का तो था नहीं। तो अब राजा ने क्या किया, कह दिया कि भाई सारा कुछ सामान तुम सब वापस रख दो, ये सामान सब कुछ मेरा है, और मुझे जिसने छू लिया मेरे साथ ये सामान भी इसी का हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कथा से संत महात्मा प्रभु प्रेमी भक्तजन आपको ये समझाना चाहते हैं कि जिसने परमात्मा के प्रति अपना विश्वास पूरा कर लिया और जिसने
परमात्मा की गोदी में बैठना स्वीकार कर लिया, जिसने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया, जिसने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया, जिसने परमात्मा से यह प्रार्थना कर ली कि तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे चला, जैसे तू चाहता वैसे चला, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मत चला, तो फिर ये परमात्मा का जो भी कुछ है वो सब कुछ इसके लिए आनंददायी होगा, वो सब कुछ इसी का होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि हमारी तो चारों खूंट जगीरी है, किसी कोने में चले जाएं संसार के, किसी तरफ चले जाएं, ये सब माल हमारा है, क्योंकि माल का जो मालिक है यही हमारा है और हम इसके हैं, इसलिए ये सब माल हमारा है। लेकिन हमें जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे, कल की फिर कल देखेंगे, काहे की चिंता कल की, मालिक भी यही, माल भी यही, कहीं थोड़ी जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। अब इसी प्रक्रिया में एक मुझे बात याद आ गई, हम कुछ संत, वो मेरे पास वीडियो भी है, यूट्यूब में डाल रखा हूँ मैंने, हम कुछ संत जो है चले गए किसी गन्ने के खेत में, मालिक वहाँ था ही नहीं। अब हमने तो आपस में एक विचार बना लिया, सब कुछ मालिक का है और मालिक हमारा है, ये गन्ने भी मालिक के हैं, निकालो गन्ने और पेट भरो अपना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा शुरू कर दिया। अब मालिक को पता चला कि भाई ये तो हाथी घुस गए हैं, ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, पता नहीं कितना क्या खा जाएंगे। कई संत थे, आया बेचारा संत प्रेमी भी था, लेकिन कहा संत जी खाली मेरे ही खेत में क्यों घुसे हो, और भी इतने सारे खेत पड़े हैं, इनमें से एक एक सब खेतों में से ले लेते, मेरा ही खेत क्यों उजाड़ने पे लगे हुए हो। भाई हम संतों को मना थोड़ी करते हैं, आप सब में से लेते तो मैं आपको बोलने भी नहीं आता कि चलो भाई, हमने कहा कि भाई हमें तो यहीं सबसे नज़दीक मिला, तेरा खेत रोड पे है, सबसे नज़दीक यहाँ गन्ने, तो हमने तो यहाँ से खा लिए, और माल मालिक का है ये हमें पता है, इसलिए हमने खा लिए। अगर माल तेरा है तो दाम बता, जितने हैं उतने ले ले। अब वो चक्कर में पड़ गया, क्योंकि वो संत प्रेमी था, वो भी इस बात को मानता था कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं मेरी रह जाती है, बोला ठसक चली जाती है, फिर कसक रह जाती है, वो कसक नहीं जाती है। उस कसक के चक्कर में फिर वो कहने लगा, बोला ठीक है संत जी, अभी तक आपने जितना ले लिया वो ले लिया, कोई बात नहीं है, अब अगर और खाना है तो आगे बढ़ जाओ। तात्पर्य कहने का ये है कि कितना भी कुछ बात कहीं से भी हम सुन ले, पर मानने में बड़ी दिक्कत है। कहने में कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मैंने भी कह दिया कि सब कुछ मालिक का है। अब यहाँ मोबाइल पड़ा है, कोई आ जाए उठा के ले जाने लगे, मैं भी कथा वथा सब छोड़ के उसके पीछे भाग लूँगा, है चोर कहाँ लेके जा रहा, मेरा मोबाइल तू क्यों लेके जा रहा। ठसक नहीं है पर कसक रह जाती है, ये बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए फिर संत महात्मा कहते हैं कि ये जो कसक रह गई है ये भी ना रहे, इसके लिए हर समय परमात्मा से प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है कि बात हमने समझ ली तो बस बात बन गई, सिर्फ बात समझने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ बात समझने से बात नहीं बनेगी, ये तो कोई प्रभु की कृपा हो जाए तभी बात बनेगी। परमात्मा दयालु हो जाए, परमात्मा कृपालु हो जाए, परमात्मा ही संभाल ले, परमात्मा ही हाथ पकड़ के चला ले तो बात बनेगी। इसके लिए हर पल प्रार्थना करना जरूरी है। हर पल प्रार्थना करेंगे तभी बात बनेगी, तभी सुनेगा।
रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना रोए तो बचपन में माँ ने भी, तो समझो बात। अब ऐसे ही एक बार वक्तव्य देते हुए पर उपदेश कुशल वो उतेरे, तो बोलते हुए तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बोल देते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको निभाना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी बताया कि सब कुछ मालिक का है। अब आप में से कोई उठा के लेके चल दे, तुरंत कूद फांद के चल दूंगा पीछे, मेरा मोबाइल, मैं मेरी छूटती कहाँ है। समझते सब कुछ है पर छूटती नहीं। अब छूटे नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना। अब हमेशा प्रार्थना पे लगे रहे तो बात बने, लेकिन जब हमेशा प्रार्थना की बात करते हैं तो भी लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारा परमात्मा ऐसा है कि वो चाहता है कि तुम हमेशा प्रार्थना करते रहो? तुम्हारा परमात्मा इतना निष्ठुर है? अरे हमारे पिताजी से तो हम एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो बात स्वीकार हो जाती है। तो ये तो संसारी पिता से भी बोले तुम्हारा परम पिता परमात्मा गया गुजरा है, तुम कहते हो दयालु है, कृपालु है। तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि भाई ये प्रार्थना परम पिता परमात्मा से इसलिए नहीं है कि वो सुनता नहीं एक बार करी हुई, वो तो एक बार करी हुई सुनता है, लेकिन अगर मैंने प्रार्थना छोड़ दी तो मेरी बुद्धि, मेरा विचार, मेरा मन जो है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकाता है। तो मैं भटक न जाऊं इसलिए प्रार्थना करता हूं। परमपिता को, परमात्मा को प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है भाई। प्रार्थना रूपी कर्म है, कर्म का फल देना है परमात्मा को। अगर मैं प्रार्थना में नहीं लगा रहा तो मैं भटक जाऊंगा। गड़बड़ी तो मेरे अंदर है, 5-25 तो मेरे अंदर डाल के भेजा है परमात्मा ने। तो प्रार्थना इसलिए नहीं है कि परमात्मा में कहीं कोई खोट है। प्रार्थना इसलिए है, हर पल इसलिए करनी है क्योंकि खोट तो मेरे अंदर है। और इस 5-25 में उलझ न जाऊं, इस 5-25 में भटक न जाऊं, मन के पीछे मैं चल न दूं, इसलिए परमात्मा के पीछे लगे रहना है। सवाल करने वाला जब अगर सवाल सही करे तो जवाब उसको सही दिया जा सकता है, लेकिन अगर सवाल करने वाला सवाल ही गलत कर दे तो जवाब कैसे दे? अगर किसी ने पूछ लिया कि परमात्मा कौन है, तो मैं कहता हूं तेरा सवाल ही गलत है। भाई सवाल तेरा सही हो तो सही जवाब दूं, जब तेरा सवाल ही गलत है तो जवाब कैसे सही दूं? परमात्मा कौन है ऐसे पूछ रहा है जैसे कि तुझे पूछना हो कि प्रधानमंत्री कौन है। अरे प्रधानमंत्री तो हर 5 साल में बदलता रहता है। प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ने के लिए 10-20 लोग जो है दावेदार बन जाते हैं, 10-20 पार्टियां हैं। तो तू पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन है। परमात्मा तो एक है जो कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, स्थित रहता है। फिर अगर तू पूछे कि परमात्मा कौन है तो फिर तू सबसे बड़ा अज्ञानी है, और तू अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ करके पूछ रहा परमात्मा कौन है। गलत सवाल कर रहा है। जैसे तेरे गांव का कोई सरपंच हो और 10 सरपंची के इलेक्शन में 10 आदमी खड़े हो और उनमें से पूछना पड़े कि सरपंच कौन है। सवाल पूछ रहा परमात्मा कौन है, तो गड़बड़ सवालों का जवाब नहीं होता, लेकिन सवाल सही हो तो जवाब दिया जा सकता है। अब कोई पूछे परमात्मा कैसा है, क्या है, तो थोड़ा बहुत जवाब दिया जा सकता है। परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। तमाम शास्त्र लिख दिए गए, वेद, पुराण, उपनिषद,
और भी तमाम कुरान, बाइबिल, एंजिल, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख दिया लोगों ने, लेकिन किसी को अभी तक इस सृष्टिकर्ता की, इस परमात्मा की, इस परमेश्वर की, इस पूर्ण पार ब्रह्म की पूरी जानकारी उन किताबों से नहीं हो पाई। अच्छा, एक और बात है कि और किसी भी ये जो तथाकथित धर्म है ना, जो अधर्मियों के गैंग हैं, उनके लिखने वालों ने ये स्वीकार भी नहीं किया कि भाई हम तुम्हें परमात्मा की पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे संतों ने स्वीकार कर लिया। हमारे संतों ने कह दिया कि धरती सब कागज करो, लेखनी कुल बन राई, 7 समुद्र की मसी करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाई। अब संतों ने हरि गुण कहा, परमात्मा का गुण नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने हरि की जगह गुरु लगा दिया। बोला धरती सब कागज करो, लेखनी कुल बन राई, 7 समुद्र की मसी करो, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। क्यों लगा दिया? क्योंकि गुरु बनने का शौक है, गुरुडम का चक्कर है, गुरु बने बिगर चेला बनाए बिगर माल नहीं मिलेगा ऐसा शक है, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, आध्यात्म की तरफ चल पड़े, धार्मिकता की तरफ चल पड़े, लेकिन माल चाहिए, माल जरूरी है। माल कैसे मिलेगा? तो गुरु बनेंगे तो माल मिलेगा। अब गुरु बनने के बाद माल चाहिए तो पहले गुरु की बड़ाई करनी पड़ेगी, तो तमाम बातें लिख दी। बोला परमात्मा से भी बड़ा गुरु को मान लेना। अब गुरु को परमात्मा से बड़ा मान लेना और ये शरीरधारी गुरुओं के चक्कर में पड़े रहना, परमात्मा से प्रेम हो ही नहीं पाएगा। और जब इन शरीरधारी गुरुओं के चक्कर में पड़े रहोगे तो क्या कहोगे? बोला मैं रामानंदाचार्य का भक्त हूँ, मैं माधवाचार्य का भक्त हूँ, मैं शंकराचार्य का भक्त हूँ, मैं फलाने गुरु का, मैं ढिकड़े गुरु का, मैं तिकड़े गुरु का, मैं तो चिकड़े गुरु का। अब इनको मैं पूछता हूँ तुम परमात्मा के कब बनोगे? परमात्मा ने अगर बुद्धि नहीं दी होती, मैं कल भी ये बात बता रहा था कि अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो इकड़े तिकड़े चिकड़े ये सारे गुरु जो है तुम्हें क्या समझा पाते, तुम्हें क्या बता पाते? किसी मंद बुद्धि को ये गुरु कुछ समझा दें तो मुझे समझ में आए कि हाँ वाकई में ये कुछ पावरफुल है, कुछ शक्तिशाली है, कुछ इसमें शक्ति है, कुछ ये विशेष शक्ति लेकर के पैदा हुआ है राम और कृष्ण की तरह। किसी मंद बुद्धि को वो नहीं समझा सकते, मंद बुद्धि को बैठने भी नहीं देते अगर उसके साथ कोई ना हो। हाँ, उस मंद बुद्धि को बैठने जरूर देते हैं जिसके साथ कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हो, धनाढ्य बैठा हो, कोई उनको माल देने वाला बैठा हो, या तन से सेवा करने वाला बैठा हो। भाई तन के सेवक भी चाहिए, कल भी मैंने कहा था, मन के सेवक भी चाहिए, प्रचार प्रसार करने वाले भी चाहिए उनको। और सारे प्रचार प्रसार करने वाले सारे अपने अपने गुरु को बड़ा बताते हैं, कोई अपने गुरु को छोटा नहीं बताता। और खोपड़ी में एक बात और डाल दी है, बोले निगुरा। निगुरे के तो बोले दर्शन भी बुरे हैं। एक शब्द ढूंढ लिया निगुरा, बोले जिसने गुरु नहीं किया उसके दर्शन नहीं करना, बहुत बुरी हो जाएगी, बहुत बुरी बनेगी। मतलब निगुरा के दर्शन करने से बुरी बनेगी, बुरे कर्म करने से बुरी नहीं बनेगी। देखो इसको कहते हैं भूत। ये भूत डाल दिया आपके दिमाग में। इस भूत के चक्कर में लोगों ने क्या किया? गुरु बनाना शुरू कर दिया। बोले देव कंठी बन जाओ गुरु, फूको कान बन जाओ गुरु, बताओ कौन सा तिलक करना है, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा पीड़ा सीधा लाल पीला काला हीरा नीला सफ़ेद गुलाबी, बन जाओ हमारे गुरु। क्यों? क्योंकि भूत पड़ा हुआ है कि निगुरा। समझे ही नहीं कि गुरु क्यों बनाना है, जबकि हमारे संतों ने कहा कि गुरु तो उसको कहो जो तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा दे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम दिखा दे। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
से 400 साल पहले नानक जी आए, वो कहते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। पूरा गुरु उसी को मान ले जिसका उपदेश सुनने के बाद पार ब्रह्म परमात्मा तुझे निकट करके दिख जाए। नहीं दिखे तो बोले गुरु करो 10 पाँचा। कबीर जी कह रहे हैं गुरु करो 10 पाँचा, जब तक मिले ना साचा। अब साचा का मतलब क्या? साचा कौन, किसके मिलने की बात है? तो कहते साचा एक राम जी, दूसरो ना कोई। साचा तो एक राम है। कौन सा राम? जो सब में है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं है। इस राम को मिलने के लिए, इस राम को पहचानने के लिए, इस राम को प्राप्त करने के लिए भक्ति है। इस राम को मिलेंगे, प्राप्त करेंगे, पहचानेंगे, तभी मुक्ति संभव है, तभी इसमें हर पल ध्यान रह पाएगा। और ऐसा अगर कोई कर दे, साचा से मिला दे, तो उसको गुरु मानो। लोगों में बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। एक दोहा पढ़ लिया, बोला गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद यो मिलाए। तो कहते देखो गुरु को गोविंद से बड़ा बताया कि नहीं? बोला गुरु गोविंद दोऊ खड़े। मैं कहा पहले ये तो सोच कि गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। अगर जिसके साथ गोविंद खड़ा ही नहीं मिले, वो गुरु कैसा? पहली बात तो समझा ही नहीं, आगे बढ़ गया। पहले ये तो सोच कि लिखने वाले ने ये लिखा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। अगर गोविंद खड़ा नहीं तो कहीं का गुरु हो सकता है आचार्य हो, संत हो, शिक्षक हो, विद्वान हो, विद्यावान हो, गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, पर अगर गोविंद साथ में नहीं खड़ा मिले तो गुरु नहीं है। आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इतना तो समझ ले। अब तुझे कोई ऐसा मिल जाए तो फिर बात करना, जिसके साथ गोविंद खड़ा मिल जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हों, दोनों खड़े मिले, तो गोविंद के साथ जो खड़ा है वो गुरु। अगर नहीं खड़ा उसके साथ गोविंद, तो फिर सब गड़बड़ है, घोटाला है। फिर कहे कि मैं गुरु तू चेला, तो बोलो दोनों नरक में। आगे सबको पता है। तो बात जो है वो जो समझने की बात है उसे नहीं समझा करके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात को गौण कर दी, उसको बताया ही नहीं कि भाई गुरु वो जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गुरु उसी को कहना जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गुरु उसी को कहना जो गोविंद दिखा दे। अरे साथ खड़ा होगा तो दिखा देगा, बोले ले ये गोविंद है। अब गोविंद है तो तुम भी अगर पक्के हो कि मुझे तो गोविंद को देखना है, तो फिर गोविंद को काट के देख लो, नहीं काट सकते तो जला के देख लो, नहीं जला सकते तो सिर्फ पानी से भिगा के देख लो। भीग जाए तो गोविंद नहीं। परमात्मा को तो काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, परमात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर भीग गया तो ही गोविंद नहीं, इतना तो कर ही सकते हो। इसमें तो कोई कायदा कानून लागू नहीं हो रहा। इसके लिए तो कोई भी कायदा आपको, या कोई भी कायदाधीश, जिसको लोग न्यायाधीश कहते हैं उसको मैं कायदाधीश कहता हूँ। वो न्यायाधीश नहीं है, वो न्याय तो करते ही नहीं है। सिर्फ कायदे के अनुसार जो कायदे में फंस गया उसको सजा दे देते हैं, और जो कायदे में नहीं फंसा उसको बरी कर देते हैं। तो ये कायदाधीश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कम से कम कोई कहे कि ये गोविंद, तो पानी मार के देख लो, अगर भीग जाए तो गोविंद नहीं, ना भीजे तो गोविंद। इसके लिए कोई आपको कोई सजा नहीं दे सकता। तो सारा समझ का फेर है। और ये जो भूत है, शब्दों का भूत, इसे बाहर निकालो। निगुरा शब्द, अरे जिसने परमात्मा को अपना गुरु बना लिया वो निगुरा कैसे हुआ?
कोई कहे कि भाई तेरा गुरु कौन, तो बोला मेरा गुरु परमात्मा, और बहुत पहले से गुरु है, जन्मों जन्मों से गुरु है। इसी ने बुद्धि दी है और इसी ने सद्बुद्धि देनी है। अच्छे से अच्छे महात्मा और संतों के पास में चला गया, अच्छे से अच्छे वक्ता प्रवक्ता के पास में चला गया, कथाकारों के पास में चला गया, अच्छे से अच्छे आचार्य और शिक्षक के पास में चला गया। जब उनसे तर्क करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, जब वो बातें करना नहीं चाहते, तर्क करना नहीं चाहते, तो कहते हैं बस परमात्मा ही आपको समझा सकता है, परमात्मा आप पे कृपा करे, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। तो जब मुझे परमात्मा ही समझा सकता है, परमात्मा ही कृपा कर सकता है, परमात्मा ही सद्बुद्धि दे सकता है, तो मैं परमात्मा को ही क्यों नहीं गुरु बनाऊं? किसी शरीरधारी को गुरु बनाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरी है किसी शरीरधारी के बाड़े में फिट होने की भेड़ बन करके? क्योंकि हजारों हजारों गुरु पद लिए बैठे हैं, सब के सब गुरु बने बैठे हैं, जिसको देखो वही गुरु बन रहा है। गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी वो भी अपने आप को गुरु कह रहा है, और गजेड़ियों का वहाँ तांता लगा रहता है, वो सारे गजेड़ी जो बैठे रहते हैं वो भी कहते हैं उसको गुरु जी। चोरों के गिरोह में भी एक गुरु होता है, वो चोर भी उसको कहते हैं गुरु। बोले चल गुरु हो जा शुरू। ये क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? गुरु की महत्ता को, गुरु की महिमा को गिरा दिया है। गुरु तत्व को समझा नहीं है, इस परम तत्व को समझा नहीं है, जाना नहीं है। बस भोले भाले लोगों को लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए गुरु बन बैठे, गुरु गद्दी बना बैठे, गुरु पद पे आसीन हो गए। गुरु बन करके कोई ना कोई सिस्टम से फंसा के रखने वाला काम कर लिया। बोला मैं तेरा गुरु हूँ इसलिए मेरा रुद्राक्ष पहन, मैं तेरा गुरु हूँ इसलिए मेरी ये कंठी मेरी, वो कंठी मेरी, ऐसी कंठी मेरी, वैसी कंठी, और फंसा रहे इन कंठियों के बीच, बजाता रहे घंटी, और कुछ नहीं होना। ये जो समझ है, ये समझ भी एक भूत ही है। इस समझ से भी बाहर निकलना है। ये जो मानसिकता है इससे बाहर निकलना है। ये जो शब्दों का भूत, शब्दों का जाल, शब्दों का जंजाल आपके अंदर डाल दिया है, इससे भी बाहर निकलना है। बहुत बड़ा भूत बड़ा हुआ है। इस भूत को निकाल भी कोई नहीं सकता, आप ही निकालोगे, और कोई नहीं निकाल सकता। आपके समझ में आ जाए, आपके विचार समझ में आ जाए तो आप ही निकाल सकते हो। चलो, आज का समय भी इजाज़त मांग रहा है। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य का बोलबाला हो, झूठे का मुंह, एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। मिल गई सबको गीता की पुस्तक, 18वां अध्याय 21वां श्लोक, श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय 21वां श्लोक।